हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, चैप्टर 4 साइंस का। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हों क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन एकल बंध होता है वो कहलाते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अथवा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आपके कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता है उनको कहते हैं हम एल्केन। एल्केन्स। और जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें कहते हैं हम एल्कीन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों को एल्काइन कहते हैं। दोस्तों अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनका सामान्य सूत्र बनता कैसे है। तो ये है कार्बन कार्बन एकल बंध। चूँकि आप सब जानते हैं कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो कार्बन एक यहाँ से एकल बंध से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 3 और इसकी संयोजकता खाली हैं, और ऐसे ही इस पर 3 खाली हैं। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ भी लगी, हाइड्रोजन यहाँ। अब हमने देखा कि कार्बन की संख्या यहाँ है 2, और हाइड्रोजन कितने लगी हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन लगी आपकी 6। ठीक है। अब 3 वाले में लगा के देख लेते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे 1 तो लगा हुआ है पहले से ही। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये ऐसा होता है, कार्बन की 4 संयोजकता होती हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन को 4 संयोजकता पूरी करनी होती हैं। 1 2 3 4 जहाँ कार्बन से जुड़ा है वहाँ ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन लगा देते हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन की संख्या है 3 और हाइड्रोजन की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन की संख्या है 8। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से के 2 गुने से 2 ज़्यादा है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। ये क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या जितनी है, कार्बन की संख्या है 2, हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 2 अधिक है। 2 दूनी 4 और 2 6, और यहाँ कार्बन की संख्या है 3, 3 का 2 गुना 6, 6 + 2। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आ गया CnH2n+2। इसी प्रकार एल्कीन का सामान्य सूत्र में क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो कार्बन 2 संयोजकता पहले ही भरी हुई है इसकी। एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन, एक ये। तो आपने और एक और लेते हैं उदाहरण इसका C। अब यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ एक लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, हो गई 4। 1 2 3 4, इसमें 1 और 2 3 पूरी हैं, एक लगेगा चौथा। इसमें 2 और 2 हाइड्रोजन और लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखा कार्बन की संख्या है 2 और हाइड्रोजन की 1 2 3 4, हाइड्रोजन की है 4। यहाँ कार्बन की संख्या है 1 2 3 और हाइड्रोजन की है यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या है, एल्कीन में क्या हो रहा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र देखेंगे आप, कार्बन की संख्या जितनी है उसकी 2 गुनी संख्या हाइड्रोजन की है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n। अब देखेंगे एल्काइन का। एल्काइन में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो देखेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग पाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग पाएगा। अगर एक और उदाहरण लेते हैं C। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, इसकी 4 संयोजकताएँ पूरी हो गई, इस पर 3 हाइड्रोजन और लग सकती हैं। तो यहाँ कार्बन की संख्या है 2, यहाँ हाइड्रोजन है 2, और यहाँ कार्बन की संख्या है 3 और यहाँ 1 2 3 4। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की 2, तो और यहाँ कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 4। तो इसके 2 गुने से
दो कम है तो इसका एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र CnH2n-2, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 कम है। तो दोस्तों अब आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे कि एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एक बार फिर से देखेंगे, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2।